और वृंदावन से क्यों आया? क्योंकि वृंदावन में ही भक्ति रो रही है। भागवत कथा जो हुई है, ज्ञान वैराग्य भक्ति, भागवत के 4 अक्षर है, भा ग व और त। 4 अक्षर से भागवत बनी है। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, त से त्याग और व से वैराग्य। ये 4 चीज है। अब भक्ति रो रही है वृंदावन में, और रोने का कारण क्या है? दुखी है भक्ति। और दुखी क्यों है? क्योंकि उसके 2 बेटे हैं, एक ज्ञान है कि वैराग्य है, दोनों बूढ़े हो गए, अचेत हो गए, बेहोश हो गए, और भक्ति जवान हो गई। देखो उल्टा हो गया। यहाँ माता पिता बूढ़े होते हैं, बेटा जवान होता है, पर भक्ति के साथ उल्टा हो गया वृंदावन में। भक्ति के साथ वृंदावन में उल्टा हो गया। मां जवान हो गए, दोनों बेटे वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, और उस समय भक्ति रो रही है, बिलख रही है। कई साधु संत महात्मा, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े लोग उसको हिम्मत दे रहे, सांत्वना दे रहे, फिर भी रो रही है, फिर भी रोए जा रहे। अब रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही है? किस लिए रो रही है? क्योंकि उसके 2 बेटे दोनों अचेत हैं, दोनों बेहोश पड़े, इनको जगा रहे की बहुत कोशिश हो रही, पर फिर भी नहीं जाग रहे। भक्ति उठा रही है, पर फिर भी बेहोश पड़े। तब देव ऋषि नारद जी गए और उनने देखा, नारद जी ने वृंदावन में सारी धरती का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, और घूमते 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 जब गए वृंदावन में, और वहां जाकर के जब देखा तो उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य इस बात का कि इतनी सारी भीड़ क्यों है, क्या है आखिर? तो उनको मालूम पड़ा कि भक्ति रो रही है। तो उनने संकल्प लिया भक्ति का दुख दूर करने के लिए कि भाई मैं तेरा दुख दूर करूंगा, तेरा कष्ट दूर करूंगा, तू रोए मत। हिम्मत बंधाई, सांत्वना दी और कहा रोए मत, मैं तेरा जो कष्ट है, तेरा जो दुख है, इसको दूर करूंगा। अब वो दुख दूर करने के लिए नारद जी ने वेद शास्त्र सब कुछ सुनाया, फिर भी कहा गया है ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, नहीं उठे। जब नहीं जगे तो फिर वही नारद जी, भाई भक्ति का दुख कैसे दूर हो? और भक्ति ही नहीं दुखी है। देखो कथा सुन रहे हैं, भक्ति जवान है और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, बेहोश है। भक्ति तो खूब हो रही है संसार में, खूब हो रही है। जहां देखो वहां भीड़ है। अभी आप तीर्थ में जाओ तो बहुत भीड़ है, मंदिर में जाओ कोई ऐसे मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, अथाह भीड़ है। यहाँ 3-3 4-4 घंटे में नंबर आता है दर्शन करने का। अब आपको ऐसा लगेगा साहब बहुत लोग धर्मात्मा हो गए, ऐसा लग रहा है कि सतयुग आ गया, भीड़ बहुत हो रही है। पर देखो भक्ति खूब हो रही है, ये तो सब मानते हैं, भक्ति लोग कर भी रहे हैं,
पर ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान भी कौन सा? ये हम हमारा पेट भर ले, बाल बच्चे पैदा हो जाए, मकान बना ले, घर बना ले, अपनी रहने की जगह बना ले, खेती बाड़ी कर ले, फसल उगा ले, ये ज्ञान नहीं। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि ऐसा मैं ठंड गिर रही है तो मैं कंबल ओढ़ लूं, साल ओढ़ लूं, स्वेटर पहन लूं, धूप में बैठ जाऊं। ये ज्ञान तो जानवर को भी रहता है। ये ज्ञान तो जानवर को भी रहता है। ऐसा थोड़ी कि कोई गर्मी खूब गिरे तो आप छांव में बैठ जाओ। खूब गर्मी हो रही है, आप कहीं छांव ढूंढते, भाई कि नीम की छांव है, आम की छांव है, उस छांव में जाकर के बैठ जाऊं। ये ज्ञान तो जानवर को भी होता है। आप तो सब देखो जंगल में पशु चराने वाले हो। अभी अगर आप भैंस को ले जाओ तालाब में पानी पिलाने के लिए, कभी भी भैंस को ले जाओ तालाब में पानी पिलाने के लिए, तो भैंस पानी पी लेगी पर तालाब के अंदर पानी में बैठेगी नहीं। अभी नहीं बैठती, नहीं अभी तो न गर्मी में घंटों बैठी रहे। कुंवार महीना जब आता है, नहीं जब धूप गिरती है कुंवार महीने, और कहीं ऐसा तालाब मिल जाए भैंस को, भले ही भैंस को घास नहीं मिले और अगर कुंवार की गर्मी में तालाब मिल जाए नहीं तो सब भूल जाए वो। तो ऐसा नहीं है कि भाई ज्ञान मनुष्य से ज्यादा पशु में होता है। हम तो कुछ भी खा लेते हैं, हम मनुष्य होकर के कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। हम मनुष्य होकर के कहीं भी बैठ जाते हैं, पर पशु कहीं ऐसा बैठता नहीं है। वो जहां बैठेगा वहीं बैठेगा, जहां है वो जो उसका साधन है, जिस जगह उसको बैठना वहीं बैठेगा। हम मनुष्य होकर के, चाहे हम ज्ञान है हमको, फिर भी हम कुछ भी खा लेते, कहीं भी बैठ जाते, कुछ भी पी लेते। जानवर ऐसा थोड़ी करता है। जानवर तो जो जिसको जो है वही खाएगा। गाय चाहे 8 दिन तक भूखी बंधी रहे, बंधी है, भूखी है, घास नहीं मिल रहा, 8 दिन हो गए, और उसके सामने कोई मांस डाल दे, नहीं खाएगी, बिल्कुल देखेगी भी नहीं। गाय 8 दिन से भूखी है, घास नहीं मिल रहा है, और कोई ने कही घास नहीं है, मांस है, गाय को डाल दिया, पर गाय ने मांस नहीं खाया। और हम इंसान होकर के, मनुष्य होकर के, अन्न को छोड़ करके सब चीज खा लेते हैं, और खा रहे लोग। चींटी जो है वो शक्कर को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। जहां शक्कर डाल दी, गुड़ डाल दिया, चींटी उसी पर बैठेगी, वहीं जाएगी। कभी चींटी को आपने भिष्टा की तरफ नहीं जाते देखा है? कभी नहीं जाएगी। पर हम इंसान होकर के, इसलिए ये बात आ रही है कि हम चाहे कहते कि हम ज्ञानी है, चाहे हम कहते कि मैं स्कूल गया, मैं पढ़ा हूं, लिखा हूं, मैंने डिग्री प्राप्त कर ली, उसके बाद भी बिगड़ रहे लोग। जितने देखो, हम तो जहां तक कहते हैं कि जितने पढ़े लिखे नहीं, इतने ज्यादा लोग बिगड़ रहे हैं। ये पहले के अच्छे थे लोग, अनपढ़, जो कुछ नहीं आता था बेचारे को, सीधा सादी जिंदगी निर्वाह कर लेते थे, अपना जीवन जैसे तैसे काट लेते थे, बढ़िया जिंदगी निकलती थी। ये पढ़े लिखे जितने ज्यादा पढ़ लिखते जा रहे उतने लोग बिगड़ते भी जा रहे हैं।
जितनी डिग्री प्राप्त करते, जितना स्कूल में जा रहे उतने बिगड़ रहे। इसलिए ऐसा नहीं कि स्कूल जाओ पढ़ो, हमारे यहाँ विद्या ददाति विनय, हमारे यहाँ विद्या वो पढ़ाई जाती है जो विनयता दे, विनय दे, नम्रता दे, झुकना सिखाए, विद्या वो होती है। विद्या ददाति विनय, विद्या वो है कि जो हमको नम्रता सिखाती, बिल्कुल सादगी सिखाती है। और आजकल की जो पढ़ाई हो रही है, ये जो आजकल की विद्या आ रही है, नहीं ये नम्रता नहीं सिखा रही, इसमें अकड़ आ रही है। क्या आ रही है? अकड़। झुकना पसंद नहीं करते, नमना पसंद नहीं करते। इसलिए ज्ञान वो जो ज्ञान अंदर जो पड़ा है, ज्ञान सबके भीतर है। अच्छा बुरा, भला बुरा, पाप किससे होता है, पुण्य किससे होता है, ये कथा क्या सिखाती भाई? यही कथा ये बताती, कथाएं क्यों होती है, कथा किस लिए की जाती, कथा क्यों सुनते हम? पाप से बचाती कथा, बुरे कर्म से बचाती कथा। गलत रास्ते पर जब आदमी जा रहा है तो ये कथा उसको सिखाती कि एक रास्ता गलत है, तू सही रास्ता पकड़। ये कथा सिखाती है, ये ज्ञान वही देती है। नहीं तो यूं ज्ञान है सब में, अपना पेट भर ले, बाल बच्चे पैदा कर ले, घर मकान बना ले। भाई हम मकान बनाए तो उसमें तो पानी गिरता, बारिश होती है तो पानी टपकता भी है, पर एक गोरैया ऐसी चिड़िया है जो ऐसा घोंसला बनाती है कि उसके अंदर पानी की बूंद नहीं जाती। चिड़िया कितना अच्छा घोंसला बनाती है। हमारा मकान पीछे है उसके, उसी में बारिश उसी में रहती है। घास का बनाती बिल्कुल गोल गोल। कई लोग घरों में उसको रखते हैं बर्तन मांजने के लिए, कितना अच्छा बनाती है। तिनका इकट्ठा करके, बिल्कुल उसका एक ही काम है। तो जैसे आप तिनका इकट्ठा करके मकान बनाते हो, फिर भी पानी टपक रहा है, उसने कह दिया मेरे में नहीं टपकेगा। तो ये ज्ञान तो उनमें भी, बाल बच्चे वो भी पैदा करते हैं। खाना पीना उनका भी, सुबह होती आप उठ करके जंगल में चले जाते हो, ये तो पक्षी भी करता है। सुबह हुई उड़ करके चला गया, दाना चुगा, शाम को आ गया, अपने ही घोंसले में आया, कभी दूसरे झाड़ पे नहीं गया। तो जिसको जो करना है, जो खाना है, वही खाएगा। हम इंसान हैं, हमको भगवान ने ज्ञान दिया है, हमारे अंदर आंख दी है, परख दी है कि भाई क्या है, हमको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। उसके बाद भी आदमी अनजान बन रहा है, जानते हुए अनजान बन रहा है। ये अनमोल, ये शरीर क्या अनमोल है, ये बार बार थोड़ी मिलेगा। जो आज आपको कथा मिल रही है, आप भागवत में बैठे हो, सुन रहे हो, अभी ये कथा क्या मनुष्य के लिए हो रही है? इंसान के लिए भागवत होती है कि ढोर के लिए होती है? कथा किसके लिए होती है? कथा कोई भैंस के लिए थोड़ी होगी, गाय के लिए थोड़ी होगी, कुत्ते गधे बिल्ली इनके लिए कथा थोड़ी होती। कथा तो इंसान के लिए होती है कि भाई आपने ये टेंट लगाया, ये व्यास गादी बनी, ये सब करा और कि भाई भैंस को कथा सुनाओ, ऐसा होता है क्या? ये इंसान के लिए।